पर पथराव कर दिया, पुलिस की गाड़ियां वहां पर तोड़ दी, इतना बवाल कर दिया। ये सीधा सीधा मामला था, मारपीट का मामला था, मारपीट हुई इसमें और इस मामले में 4 लोग गिरफ्तार भी हो गए मारपीट करने वालों में। लेकिन स्वामी शैलेशानंद गिरी जी, इसमें जब पॉलिटिक्स घुसी ना, जब इसमें अखिलेश यादव घुस गए, जब इसमें तेजस्वी यादव घुस गए और इसको यादव वर्सेस ब्राह्मण का रूप दे दिया, जबकि ऐसी तो कहते हैं कि 1 से लाख तक कोई बात ही नहीं थी इस पूरे मामले में। ये जबरदस्ती इसको जातीय रंग दिया इन पॉलिटिशियंस ने। जी रोहित जी, एक स्पष्ट सी बात है कि सबसे पहले जाति की जो परिभाषा इन्होंने जो प्रसारित करी है ना पिछले अनेक दशकों से, वो बड़ी हास्यास्पद है। उन्होंने लोगों को भ्रमित कर दिया है। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण है ब्रह्मा इति जानति ब्रह्मण। जो ब्रह्मा को जानता है, मतलब उसने सतोगुणी तत्व के आधार पे तपस्रण किया है, वेदों का अध्ययन अध्यापन किया है और साथ के अंदर उसके जीवन शैली के अंदर सतोगुण का परिपूर्णता है, वो ब्राह्मण है। किंतु रही बात न्याय हाथ में लेना, मैं इसकी निंदा करता हूं। किंतु ये छोटी सी घटना के ऊपर जो राजनीतिज्ञों ने अपना स्वरूप दिखाया है ना, ये किसी भी जाति के हो ही नहीं सकते, क्योंकि हर वर्ण का अपना स्वयं का ओजस्व है, अपने स्वयं का एक यश है। तो ये यदि यादवों के नेता यदि बोल देंगे कि भाई यादवों के साथ अत्याचार हुआ है, तो याद रखिएगा आइडेंटिटी छुपा करके तो लव जिहाद भी होता है, वो कदापि नहीं होना चाहिए। हम उसका विरोध करते हैं। उसी प्रकार से आइडेंटिटी छुपा करके यदि आप कोई बात कर रहे हैं और नौटंकी कर रहे हैं, तो आप सिर्फ एक कलाकार हो सकते हैं, नाट्यकार हो सकते हैं, आप पंडित नहीं हो सकते। पंडित का पांडित्य ग्रंथों की जानकारी में, पंडित का पांडित्य क्रियाकलापों में, जो जितने क्रियाकर्म है, कर्मकांड है, उनकी पारंगतता के अंदर है, परंतु ये दोनों में नहीं है। तो मैं दोनों पक्ष की भर्त्सना करता हूं, परंतु साथ में एक चिंता व्यक्त करना चाहता हूं। देखिएगा रोहित जी, अभी चल रही थी बात हमारे देश के अंदर कि जिहाद कितने प्रकार के होते हैं, किंतु ये जातिगत वैमनस्य फैला करके जो सत्ता की प्राप्ति की होड़ में लगे हैं ना, इनकी कुत्सित साजिश को हम आपको ही कहीं ना कहीं बेनकाब करना होगा, क्योंकि ये उचित नहीं है। ये लगातार इस प्रकार का प्रयास चल रहा है यादवों के द्वारा, यानी यदुवंशियों के द्वारा, यानी गोपालकों के द्वारा सदैव से ब्राह्मणों का, यानी जो ज्ञाता है, जो वेद विद्या के अंदर पारंगत है, उनका सम्मान होता रहा है। अब इस सम्मान के ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास चल रहा है, जिसकी मैं बेहद तीव्र शब्दों के अंदर निंदा करता हूं और ये उचित नहीं है। ठीक है स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, कोई भी कथावाचक है, कोई भी है, कथा कह रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो झूठ बोलकर कथा कह रहा है, यानी कि मन में पाप आ गया, झूठ बोल दिया, मतलब ये सोच लिया कि भाई मैं खुद को ब्राह्मण बता के मैं वहां जाके कथा कर लूंगा, तो मतलब मन में पाप आ गया। और जब मन में पाप आ गया तो आप फिर कथा कह लीजिए या फिर कितने भी भगवानों को याद कर लीजिए, उसका कोई फल तो आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये भी तो एक तरीके से आप धोखा कर रहे हैं ना सनातन के साथ, उस इंसान के साथ जो अपने घर में कथा करा रहा है। कम से कम उससे तो सच बोलिए, आप अपमान कर रहे हैं ना उसका, क्या मिलेगा उस कथा का फल? रोहित जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। निश्चित रूप से इस बात को समझना होगा। हम जब जाते, हमारे सनातन संस्कृति में चित्र की पूजा नहीं हुआ करती, चरित्र की पूजा हुआ करती है। जनप्रतिनिधि का काम शैलेशानंद जी क्या होता है कि इस तरह की परिस्थितियों में कि पब्लिक को थोड़ा सा शांत कराएं, लेकिन यहाँ तो भड़काने वाले काम हो रहे हैं। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि भाई जो लोग यादव से कथा कराने में जिनको आपत्ति है, वो लोग अब पीडीए जातियों के तहत, मतलब आप सोचिए यादव से वो पहुंच गए सीधा पीडीए जातियों के तहत आने वाले लोगों से दान ना लें, मंदिरों में चंदा ना लें। मतलब देखिए कहां से कहां इसको जोड़ दिया। और जिन्होंने झूठ बोलकर कथा की, दोषी उतने भी हैं जिन्होंने झूठ बोलकर कथा की, उनको 21-21 हजार रुपए का इनाम देकर इस खाई को और चौड़ा कर रहे हैं। स्पष्ट है रोहित जी। देखिए एक्चुअली बताता हूं मैं आपको कि ये जो प्रयास है ना, ये समाज को बांटने का, डिवाइड एंड रूल की जो एक जिसे कह सकते हैं ना पॉलिसी अंग्रेज दे गए, इनके पास में स्वयं का कोई चाणक्य नहीं है, इन लोगों के पास में स्वयं का कोई विदुर नहीं है, इनके पास में कोई वास्तविक भारतीय परिवेश का नीतिज्ञ नहीं है, इसलिए निरंतर रूप से इस समाज को विखंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा, आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने लगातार कुंभ मेले के दौरान पुरजोर सिफारिश करी थी कि सनातन आयोग गठित किया जाए। हर विषय का विशेषज्ञ होता है, उस विषय की विशेषज्ञता के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार इन राजनीतिज्ञों को नहीं होना चाहिए। यह निरंतर रूप से सनातन के आधार, इनका स्वयं का तो कोई अस्तित्व है नहीं, इन स्वयं के पास में कोई वैचारिक आधार है नहीं, इनके स्वयं के पास में भारत की अखंडता के बारे में कोई एक ठोस जिसे कह सकते हैं आइडियोलॉजिकल लेआउट नहीं है। तो लेआउट हम जैसे लोग कहते हैं,
तभी तो हमने बोला कि जब सनातन विषय की बातचीत होती है तो हमारे पास में आदि गुरु शंकराचार्यों की पीठें हैं, हमारे पास में अखाड़े हैं, अखाड़ों के विशेषज्ञ हैं, आचार्य है, महामंडलेश्वर है, या सनातन धर्म के धर्म गुरु हैं। चक्रपाणी जी महाराज ने कितनी खूबसूरता से समझाया कि हमें समाज के अंदर, हम लोगों ने जब अपना नाम छोड़ा ना तो चक्रपाणी जी ने अपना सरनेम छोड़ दिया, मैंने अपना सरनेम छोड़ दिया। तो आप समझिएगा सनातन का जो ओजस्व है, सनातन का जो प्रखत्व है, वो प्रखत्व जो है हमारे सनातन के द्वारा ही निकलना है, इन राजनीतिज्ञों के द्वारा नहीं निकलना है। अन्यथा क्या करेंगे, यादवों को ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों को वाल्मीकियों से, शूद्रों से, ये पता नहीं कौन सी परिभाषा लेकर के आते हैं जाति वर्ण व्यवस्था की, जो कि है ही नहीं। ना मनु ने लिखी थी, पर मनु के आधार पे बड़ा विखंडन हुआ। बौद्धों को हमसे अलग करने की कोशिश हुई, जैनों को हमसे अलग करने की कोशिश हुई। अब तो यह अभ्युदय काल है सनातन का। ऐसे समय पे हमें जैनों को साथ में लाना है, बौद्धों को साथ में लाना है, सिख को साथ में लाना है, और जितने भी घुमक्कड़ हमारी जनजातियां हैं उनको भी साथ में लाना है। उन घुमक्कड़ जनजातियों ने सनातन के लिए, इस राष्ट्र के लिए अभी तक अपना घर नहीं बनाया। हम गडरियों की बात कर रहे हैं। तो आप ये समझिएगा इनका चिंतन जो है राजनीतिज्ञों का, ये सदैव से राज करने का है, डिवाइड एंड रूल करने का है। इनको हमें खंडित करना है, इनको हमें सबक सिखाना होगा। और सबक सिखाने के लिए मैं निरंतर रूप से कह रहा हूं, सनातन बोर्ड की मांग कुछ कथाकारों ने करी, तब भी मैंने उनको समझाया कि बोर्ड से सुझाव दे सकता है, कार्रवाई नहीं कर सकता है। सनातन आयोग का गठन हो, जैसे बाल आयोग है, महिला आयोग है, हम यदि सुझाव दे सकते हैं, सजेस्टिव मोड में रह सकते हैं। तो साथ में यदि सनातन के खिलाफ कोई झूठ बोल करके कथा कर रहा है, जिसके पास कोई ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, जिसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, ज्योतिष की हर दुकान लगी हुई हर गली के अंदर, जिन्होंने ज्योतिष का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा है, किसी वैदिक विश्वविद्यालय के साथ में डिग्री हासिल नहीं करी है, तो यदि परंपरागत शिक्षा को प्राप्त न करा हो और वो कथाकार बन रहा है, ज्योतिष बन रहा है, भागवताचार्य बन रहा है, भगवत और भागवत का अंतर जिसे नहीं मालूम, वो ये कर रहा है, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके, उन्हें दंड दे सके। तो यह बात पक्की है कि इस राष्ट्र के अंदर यदि धार्मिक आधार इतनी तेजी के साथ में अपनी स्थापना कर रहा है, तो ये अभ्युदय काल है। ऐसे समय पे सनातन आयोग के गठन की आवश्यकता है। सनातन आयोग जब गठित होगा, स्वतः ही इस प्रकार के कुकुर मुक्तों की तरह होगा है, धर्म के नाम के झंडे लेकर के सत्ताओं के ऊपर क्लेम करने वाले लोग, इन लोगों को भी सबक मिलेगा और वास्तविक सनातन की स्थापना इस राष्ट्र के अंदर होगी। यही मैं कामना करता हूं जी। ठीक है चक्रपाणी जी, आपसे एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है कि ये जो इंटेंशन है लोगों को भड़काने की इन पॉलिटिशियंस की, इनको आने वाले चुनाव दिख रहे हैं? क्योंकि बिहार में भी चुनाव है और 1.5 साल बाद अब यूपी में भी चुनाव हो ही जाएंगे, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद। तो बिहार और यूपी का चुनाव दिख रहा है इन लोगों को, सब जो यादव वर्सेस ब्राह्मण कर रहे हैं, इतना बांट रहे हैं। देखिए रोहित जी, निश्चित रूप से जो लोग राजनीति इस पे कर रहे हैं उनको ये देखिएगा उल्टा पड़ेगा, क्योंकि निश्चित रूप से अब जनता समझदार हो चुकी है। और पूज्य महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा, आप संतों में चले जाइए, किसी भी अखाड़े में चले जाइए, कोई किसी का जात नहीं पूछता और हर वर्ग के लोग उसमें हैं और हर लोग अपने समाज के वृक्ष कमऊ न फल बचे नदी न संचय नीर परमारथ के कारण साधु भया शरीर। साधु अपने कार्य कर रहे हैं, अपने मस्ती में भंडारे कराने का काम करते हैं, अपने लोगों को गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा देने का हर सेवा कर रहे हैं। तो निश्चित से, लेकिन अब निश्चित रूप से आजादी के बाद से कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर किसी का शोषण हुआ, किसी की उपेक्षा हुई, तो सनातन धर्म का हुआ, संतों का हुआ, आश्रमों का हुआ। अब आवश्यकता इस बात की है कि निश्चित रूप से जो सनातन आयोग की बात महाराज जी कर रहे थे बनना चाहिए और उसको अधिकार दिए जाना चाहिए, तभी इन सब चीजों पे अंकुश लगेगा। नहीं तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं काग दृष्टि लगाए बैठे हैं, वो हमेशा से इसका धर्म का राजनीतिकरण करेंगे, हमेशा से वो ऐसे ऐसे मुद्दों को उठा करके वो अनेक प्रकार की जातियों में बांटने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक हमारे सनातनी है, जब तक हमारे संत हैं, तभी ये राष्ट्र का अस्तित्व है, राष्ट्र की सांस्कृतिक हमारी धरोहर जो संरक्षित है। इसलिए हमें जरूरी है कि संरक्षण के लिए अभी तक कोई हमारे सनातन आयोग नहीं बन पाया, जिसके वजह से कोई भी कुछ भी आता है, कुछ भी बोल के चला जाता है। एक हमें स्वयं इस प्रकार की चीजों को सरकार एक मान्यता देके एक देनी चाहिए, जिसपे इन सब चीजों पे अंकुश लगे और राजनीतिकरण इसका न हो सके और हम स्वयं अपनी धर्म की सनातन मूल्यों की रक्षा कर सके। ये बहुत जरूरी है। तभी हम लगता है कि नहीं तो बार बार इस प्रकार से लोग आएंगे, राजनीति करेंगे, लोग आग में घी डालने का काम करेंगे। अरे भाई कोई गलत कर देता है, ठीक है, उसके सजा के लिए शासन प्रशासन है। कोई भी संत, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी समाज का सभ्य समाज उसको स्वीकार थोड़े करेगा। जो पहले दिन वीडियो आया, अच्छा वीडियो बना के खुद ही डाल दिया, सबने निंदा किया, लेकिन उसके बाद जो राजनीतिकरण हो गया वो बहुत कहीं ना कहीं देश को कहीं ना कहीं आग में झुलसने वाली बात है। कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ उसमें है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हम उसकी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं सभी मिलकर बैठे, सब
हम सब एक संतान है ब्रह्मा जी के, एक वो है, चाहे कोई भी वो हो, सब हम सनातनी है, एक परिवार है, इसलिए हम एक परिवार की भावना से वो करें। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए स्वामी चक्रपाणि।